नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसब्री से हमारे सभी बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं यूपी में एसआई और कांस्टेबल की भर्ती का, क्योंकि एक ये दो वैकेंसीज जो है वो ऐसी होती है ना, जो खासकर हमारे 12th पास बच्चों के लिए होती हैं, और एसआई जो है वो ग्रेजुएशन के लिए होता है। लेकिन पुलिस में जाने का सपना, उस वर्दी को पहनने का सपना और उस वर्दी को पाने का जुनून जो है वो एक अलग ही होता है। ठीक है, नौकरियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन हर नौकरी में वर्दी नहीं मिलती। ये जो नौकरियां हैं ये वर्दी वाली नौकरियां हैं, और वर्दी जो है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेवा भाव को जगाती है कि यस, मैं अपने देश की जो है वो किसी एक विशिष्ट पद पर तैनात हूँ जहां मुझे अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना है। तो एक अलग ही जज्बा होता है पुलिस की वैकेंसी का। और जैसे कि हाल ही में बहुत सारी खबरें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, उसके तहत हमारे सामने ये निश्चित हो चुका है कि बहुत जल्दी इन दोनों वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है। तो क्या फॉर्म जो है वो फॉर्म 15 जून से आने वाले हैं? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हाल ही में मैंने आप लोगों को एक सूचना जो है वो सूचना भी जारी की थी कि मंजूरी मिल चुकी है, ज्ञापन जो है वो ज्ञापन आ चुका है। बस अगर देर है तो वो नियमावली जो है वो नियमावली भी लगभग आप लोगों के सामने बन चुकी है। और हमसे जो है वो हमसे कहा गया था कि जून में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो संभावनाएं जो है वो पूरी हैं कि 15 जून जो है, उस 15 जून तक आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों के पास ये नोटिफिकेशन आ जाए, आपको फॉर्म भरने का मौका यहाँ पर मिल जाए। तो अपनी तैयारी में अब जो है ना वो डबल जी जान से जुड़ जाना है, क्योंकि बच्चों कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और आप ये मान के चलो कि यूपी जो है वो हमारे पूरे भारत में सबसे बड़े स्टेट के रूप में भी जाना जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो उतना ही जो है उतना ही कॉम्पिटिशन वहाँ है। प्लस एक ऐसा भी स्टेट है जहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे, जिनके स्टेट में वैकेंसीज नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो भी सोचते हैं कि ठीक है, चलो हमारे स्टेट में नहीं है, यूपी में आ रही है, यूपी में एग्जाम देके देख लेते हैं, यहाँ वैकेंसी मिल जाएगी तो क्या है, क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं कि कंपटीशन सिर्फ आपका आप ही के स्टेट के बच्चों से है, बल्कि कंपटीशन जो है वो कंपटीशन आपका अदर स्टेट के बच्चों से भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस बार जो है वो इस बार संभावना यहाँ पर जता जा रही है कि जब वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पर आएंगी तो लगभग 35 लाख आवेदन जो है वो हो सकते हैं। अब आपको उन 35 लाख बच्चों से क्या करना है? कॉम्पीट करना है। अब सोचो कि 35 लाख एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, और जब उससे जो है वो उससे हमारा कंपटीशन है तो वो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होगा, और उसमें हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो क्या इसमें मैम एज में छूट जो है वो हमें दी जाएगी इस बार? और क्या एज में छूट मिलेगी? तो एसआई और कांस्टेबल दोनों में जो है वो दोनों में मिलेगी। और क्या इसमें आरक्षण जो है वो आरक्षण भी हमें मिलेगा, और मिलेगा तो किसको मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को शेयर जो है वो शेयर यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, मैं ये जो है ये सब बातें जो है वो मैं अपने बल पर नहीं बोल रही हूँ, बल्कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी न्यूज़ दी हैं, न्यूज़ देखी हैं, जिनके बिहाफ पर हम बोल रहे हैं कि दरोगा यानी एसआई के 4543 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर एक नोटिस जो है वो ये भी जारी किया गया था कि इस बार जो दरोगा की भर्ती होगी, उस दरोगा की भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। यानी कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी एज की वजह से कहीं ना कहीं इस बार आउट हो रहा था, उन बच्चों के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि 3 साल की छूट जो है वो छूट इसमें दी जाएगी। और सिर्फ किसी कैटेगरी को नहीं, बल्कि हर कैटेगरी को ये छूट मिलने वाली है। और ये आदेश जो है वो आदेश हमारे गृह विभाग ने जारी किए हैं, और ये भी कहा गया है कि जल्द ही इसका विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। यानी 15 जो है वो 15 जून तक या जून के महीने में कभी भी ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है? जारी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जितने भी अग्निवीर हैं, है ना, इन सभी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। और आरक्षण के साथ साथ उम्र में छूट जो है वो छूट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो जहां हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि मैम ये 3 वर्ष की छूट यूपीएसआई में तो दी जा रही है, सब इंस्पेक्टर में जो है वो तो हमें मिल रही है, लेकिन क्या जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, है ना, तो उस पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी हम लोगों को ये 3 वर्ष की छूट मिलेगी क्या? तो देखो, यूपीएसआई में तो कंफर्म है ये छूट, लेकिन कांस्टेबल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कांस्टेबल में छूट पर कहीं ना कहीं आयु में छूट पर एक प्रश्न चिन्ह हम लोग अभी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि यूपी में 60,244 पद जो है, उन्हीं 60,244 पदों पर सरकार ने क्या की है? कांस्टेबल भर्ती करी है। ज्वाइनिंग लेटर तक लोगों को मिल चुका है।
और वहां पर जब वो 60,244 वैकेंसी आई थी तो उसमें जो है वो उसमें छूट सरकार ने दी थी। बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, आप लोगों को अगर याद हो, क्योंकि उस समय एक रीजन जो है वो रीजन सामने आ रहा था कि हमारे बीच में जो है वो बीच में 2 से 3 साल जो है वो कोरोना की वजह से खराब हो गए, और उस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया। तो वहां पर जो है वहां पर वो रीजन वैलिड था, और उस वैलिड रीजन पर जो है वैलिड रीजन पर छूट दिलाने के लिए जो है वो सबने संघर्ष भी किया, और उसी संघर्ष में सफलता भी मिली। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अब तो अभी 60,244 पदों पे भर्ती की है और वापस 19,000 वैकेंसीज जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। तो सरकार अब ये नहीं कहेगी कि हमने वहां पर जब 3 वर्ष की छूट आपको दी थी और अभी हमने जब 60,244 भर्ती की है तो आप क्या कर रहे थे, उसमें आप क्या कर रहे थे? तो यहां पर अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई में 3 वर्ष की छूट को लेकर जो है वो तो ठीक है, हमारे पास क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करें तो क्या कांस्टेबल में भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी, इसको लेकर अभी प्रश्न चिन्ह है, क्लियर नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे हमारे पास कोई ऐसा बहुत कहते हैं ना कि बहुत मजबूत हमारे पास ऐसा तर्क भी नहीं है जिस तर्क को लेकर हमें कहें कि हमें छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण को लेकर बिल्कुल जो है वो हमारी योगी सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण भी मिलेगा, और 20% आरक्षण के साथ साथ दरोगा भर्ती में, याद रखिएगा, दरोगा भर्ती में आयु में 3 साल की छूट जो है वो भी यहाँ पर क्या की जाएगी, दी जाएगी। ये फैसला यूपी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, और कैबिनेट ने अगर ये फैसला लिया है तो 100% जो है वो इसमें हम लोगों को मतलब इसमें किसी तरह की कोई कोताहत नहीं बरती जाएगी। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मैम क्या अग्निवीरों में 20% आरक्षण सभी कैटेगरीज को यहाँ पर दिया जाएगा? तो बिल्कुल, जनरल में भी 20% आरक्षण मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में भी मिलेगा, और एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको भी 20% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही जितनी भी महिला अग्निवीर हैं उनको भी 20% आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जो 24,000 पद की घोषणा यहाँ पर की गई थी, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो चलो वो नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं है अभी न्यूज वाला, है ना, लेकिन जिन 24,000 पदों की बात की गई थी, आपको याद रखना है कि 24,000 पद जो है वो यूपी सरकार ने घोषित किए हैं पुलिस के लिए इस साल 2025 में, जिसमें से 19,220 पद जो है वो सिपाही यानी कांस्टेबल के हैं, और 4,543 पद जो है वो एसआई के हैं। और अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें संभावना ये है कि हमारे पास निश्चित तौर से पहले जो नोटिफिकेशन आएगा, जो फॉर्म भरेंगे वो यूपी एसआई के भरेंगे। तो 4,543 पद यूपी एसआई के हमारे पास है। पदों की संख्या बहुत ज्यादा कम नहीं है एसआई की दृष्टि से, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी में एसआई, इवन यूपी में नहीं कहीं में भी, एसआई इज द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, मतलब थाने का हेड होता है, और एक अलग ही दबदबा होता है दरोगा साहब का, है ना, कि पूरा जो थाना होता है, पूरा जो पुलिस स्टेशन होता है ना, उसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन्हीं के अंडर में होते हैं। जहां गश्त लगानी होती है वहां सब इंस्पेक्टर जो है वो क्या होता है, उसी के निर्णय चलते हैं। तो एक दरोगा जो एक नाम होता है ना, इसमें एक पावर होती है, एक पोजीशन होती है, मतलब नौकरी लेना तो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसी नौकरी को लेना जिसमें अपना ही अलग एक रुतबा और पोजीशन हो, तो आप दरोगा के लिए बहुत सुटेबल है, और इसके लिए हमें बहुत भरसक तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो 4,543 पद यहाँ पर आने वाले हैं, और इन 4,543 पद में 3 वर्ष की छूट आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन यहां पर मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो अभी हमारे सामने है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। बहुत जल्द आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जारी होने वाला है हमारा एसआई और कांस्टेबल को लेकर, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल एक सही दिशा दीजिए, है ना, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव जो है वो हमारे पास रिटन का ही होता है। अगर हम लोग उस रिटन को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आगे जो है वो आगे तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो रिटन हमारे लिए मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो हमारा यूपी SSSC पैट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फॉर्म जो है वो फॉर्म बिल्कुल आपके सामने भर रहे हैं, और इसका शूरवीर बैच जो है वो हमारा चल रहा है, बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है, जिसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टैंडर्ड के तहत आपको 600 रुपए में मिल रहा है। पैट के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इस 600 रुपीज में यहाँ पर कराई जाएगी, और प्राइम में यही बैच आपको 1100 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ यूपीएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी यूपीएसआई का जो हमारा मिशन
बैच है, जो भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, इसका ऑफर प्राइस आप लोगों के पास चल रहा है 1500 रुपए, वर्थ है इसकी 3500। लेकिन अगर आप इस बैच को अभी लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली है, तो मात्र 1500 रुपए में ये बैच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जिस बैच में आप सभी लोग यूपीएसआई में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स की एक कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कर पाएंगे, और इस सटीक रणनीति के साथ कि हमारा सिलेक्शन इस बार जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। तो उत्कर्ष विश्वास का नाम है, और विश्वास के नाम के साथ साथ ही आप अपनी तैयारी में उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। जो बैचेस यहाँ पर हमारे सामने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन इससे भी आगे अगर हमारे पास आएगी इससे रिलेटेड, तो हम बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी विश्वास के साथ जुड़े रहिए, और आपने अभी तक अगर यूपी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों के पास समय पर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।